पाकिस्तान 13 साल बाद आज अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेलेगा। मद्दे मुकाबिल जापान होगा। इवेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त पाकिस्तान ने ट्रॉफी पर नजरें जमा ली। कौमी टीम ने आखिरी बार अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का टाइटल 2003 में अपने नाम किया था। जियो सुपर इवेंट के मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की गवर्नर फैसल करीम कुंडी को वार्निंग। गवर्नर हाउस चीन ने ग्रांट और गाड़ी बंद करने की धमकी का। गवर्नर औकात में रहें, सियासी गुफ्तगू से इज्तनाब करें। गवर्नर के पास आईनी ओहदा है, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। गवर्नर बस हेलो टाटा किया करें। गैर जिम्मेदाराना बयानात और पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर शेर अफजल बरवत को शोकॉज नोटिस। उमर अयूब की जानिब से जारी शोकॉज नोटिस में कहा गया कि शेर अफजल बरवत ने गैर जिम्मेदाराना बयानात से पार्टी के मफादात को नुकसान पहुंचाया। उनके बयान से पार्टी अरकान और स्टेक होल्डर्स के ताल्लुकात खराब हुए। शेर अफजल बरवत को 3 रोज के अंदर जवाब देने की हिदायत। वफाकी वजीर राना तनवीर का कहना है कि पंजाब में पासको 13 तहसीलों से गंदम खरीदारी कर रही है। बाकी तहसीलों से भी गंदम खरीदारी का प्रेशर आ रहा है। 1 एकड़ वाले को 8 बोरी बारदाना दिया जा रहा है। हदफ पूरा करने के लिए गंदम का एक एक दाना खरीदेंगे। पंजाब में नान भाइयों ने नान 25 रुपए का कर दिया। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि नान की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। सूबे भर में नान 20 रुपए में फरोख्त हो रहा है। रोटी की नई कीमत 15 रुपए पर भी अमल दरामद हो रहा है। अपोजिशन इत्तेहाद का आईन की बहाली के लिए मुल्कगीर मुहिम चलाने का फैसला। अपोजिशन जमातों के इजलास में कहा गया कि फैसलाबाद और कराची के जलसों के लिए इंतजामिया के खिलाफ अदालत से रुजू किया जाएगा। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं कि बानी पीटीआई को बहुत सी पेशकश की गई, उन्होंने नहीं मानी। बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं। 9 मई में जो लोग मुलव्विस थे उसकी तहकीकात होनी चाहिए। सारी पार्टी को सजा क्यों दी जा रही है? सियालकोट डिस्ट्रिक्ट बार में खिताब में उन्होंने कहा कि इस वक्त नजरें अदलिया की तरफ हैं। 6 जजेस ने आवाज उठाई है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कौमी हॉकी टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। का कौम की दुआएं कौमी हॉकी टीम के साथ हैं। चेयरमैन पीसीबी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान हॉकी टीम का 13 साल बाद अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेलना तारीखी लम्हा है। फतह के लिए भी मेहनत, आज़्म और जज्बे से खेलना होगा। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर का एयर कंडीशनिंग सिस्टम बंद हो गया। इमरजेंसी मेडिकल यूनिट्स, ओपीडी और कैंसर वार्ड के एसी भी बंद हो गए। चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तज़ीनो आराइश के बाद अस्पताल में दोबारा एसी वायरिंग नहीं की गई। वर्क्स डिपार्टमेंट एसी की वायरिंग करवा रहा है। सिस्टम बहाली में चंद हफ्ते लगेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में रात आंधी और बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी बरकरार। कराची में 33 डिग्री की गर्मी 38 डिग्री, लाहौर में 34 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री और इस्लामाबाद में 33 डिग्री की गर्मी 37 डिग्री महसूस की गई। थरपारकर 47 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। दादू में 46, सखर, नवाबशाह, बहालपुर 45, तुरबत 43, मुल्तान साहिवाल 42, सिब्बी 41, हैदराबाद और फैसलाबाद में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत ने 29 लॉ अफसरान को ओहदों से हटा दिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब गुलजार अहमद खान, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल शाहिद महमूद भी शामिल। नोटिफिकेशन की कॉपी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दीगर इदारों को भेज दी गई। गवर्नर की तब्दीली वज़ीर आज़म की एडवाइस पर होती है। गवर्नर सिंध तब्दील होंगे या नहीं, ये सवाल वज़ीर आज़म से पूछें। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की गुफ्तगू, कहा कोई भी ताहयात गवर्नर नहीं बनता, तब्दीली कोई बड़ी बात नहीं। सिंध असेंबली में कायमा कमेटी की नशिस्तों पर MQM से बात जारी है। मेंबरान के तनासुब से 7 से 8 नशिस्तें उन्हें मिल सकती हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि आढ़ती गंदम की खरीदारी में खांचा मारेगा। बम्पर क्रॉप की तवक्को है और गंदम दरामद की जाए तो किसान के साथ ज्यादती है। किसान की उम्मीदें पूरी होती नजर नहीं आ रही। किसान के मसाइल हल करना पंजाब हुकूमत और उनकी जिम्मेदारी है। एक सवाल के जवाब में कहा अपोजिशन से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। गवर्नर पंजाब की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। गवर्नर पंजाब
बीबी पाक दामन के मजार भी गए, चादर चढ़ाई और दुआ की। फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ से उम्मीदें बांध ली, कहा शहबाज शरीफ के पास कुछ भी नहीं, नून लीग की क़यादत नवाज शरीफ के पास है, उनसे मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं, नवाज शरीफ सियासी माहौल बेहतर बनाने में किरदार अदा कर सकते हैं। पीटीआई में वापसी से मुतालिक सवाल पर कहा उन्होंने पीटीआई छोड़ी कब थी। रावलपिंडी में थाना पीरवदाई के इलाके में असलहा बरामद, 2 अफराद गिरफ्तार, बरामद किए गए असलहे में गोला बारूद, 50 पिस्तौल, 4 क्लाशनकोफ और दीगर हथियार शामिल। पुलिस जराये के मुताबिक असलहा केपीके से पंजाब स्मगल किया जा रहा था। कंदकोट के इलाके ठुल रोड पेट्रोल पंप से डाकुओं ने 2 मजदूरों को अगवा कर लिया, लूटमार भी की। मुखबियों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन, 4 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। 4 माह के दौरान अब तक 17 अफराद को अगवा किया जा चुका है। पुलिस और रेंजर्स का गड़ी खैरों के मुख्तलिफ इलाकों में डहानी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन, 20 से ज़ायद मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। सरगोदा में मदरसे के उस्ताद की 12 साला तालिब इल्म से मुबैना ज़्यादती, पुलिस का कहना है कि तालिब इल्म के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान में हर महीने पेट और जिगर की बीमारियों के लाखों केसेस सामने आ रहे हैं। इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में आने वाले आधे मरीज पेट की बीमारियों की शिकायत के साथ आते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान को सैकड़ों तरबियत याफ्ता गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट की जरूरत है। पाकिस्तान डायरिया, हेपेटाइटिस, टाइफॉइड और हैजे की वबाओं की जद में है। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो, बलोचिस्तान की सियासी शख्सियात ने भी मईशत बहाली के लिए आवाज बुलंद कर दी। स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकजई ने कहा कि दरामदात पर इन्हिसार कम किया जाए तो डॉलर्स की बचत होगी। डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली गजाला गोला ने कहा कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबों को तरजीह देकर मुस्बत नताइज हासिल किए जा सकते हैं। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगो ने कहा कि मईशत की बेहतरी की तजावीज़ पर अमल दरामद के लिए मुतफ़िक़ा लाएअमल तय किया जाए। रुकन बलूचिस्तान असेंबली रहमत सालेह बलोच ने कहा कि सियासतदानों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स मईशत की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने फ़लस्तीन को मुकम्मल रुकनियत देने की करारदाद 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 143 वोट आए, जबकि 9 मुल्कों ने मुखालिफत में वोट दिया। 25 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जनरल असेंबली की सिफारिश हमास की हौसला अफजाई के मुतरादिफ है। इसराइल के गजा भर में हमले, 20 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप पर इसराइली हमले में फ़लस्तीनी सहाफ़ी एहलिया और बेटे समेत शहीद। फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुपों का झड़पों में 13 इसराइली फ़ौजी मारे जाने का दावा। इसराइल ने 4 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। हिज़्बुल्लाह का जनूबी लबनान से शिमाली इसराइल पर मिसाइल हमला। हमास ने कहा कि इसराइल की तजावीज़ में तरामीम के मुतालबे से मुज़ाकरात पेचीदा हो गए हैं। मुज़ाकराती हिकमत अमली पर नज़रसानी के लिए दीगर फ़लस्तीनी जमातों से सलाह मशवरे कर रहे हैं। फ्रांस का इसराइल से रफ़ा पर हमला ख़त्म करने, रफ़ा क्रॉसिंग खोलने और मुज़ाकरात पर वापस आने का मुतालबा। गजा में इसराइल की जानिब से अमरीकी हथियारों के इस्तेमाल में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुमकिना खिलाफवर्जी हुई। बाइडन इंतजामिया की रिपोर्ट में कहा गया कि फ़लस्तीनी इलाकों में जंग के हालात के बायस अमरीकी हुक्काम मखसूस फ़ज़ाई हमलों में इसका तयन नहीं कर सके। गजा जंग में आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी के माकूल शवाहिद की तलाश से मुतल्लिक़ जायज़ा गुज़श्ता रोज़ कांग्रेस में पेश की जाने वाली रिपोर्ट के खुलासे में जारी किया गया है। माओ के आलमी दिन पर दिल का रिश्ता ऐप ने 10 से 12 मई तक सांस भी एक माँ है के स्लोगन के साथ कैंपेन का आगाज किया है, जिसका मकसद ये बताना है कि सांस भी एक माँ की तरह है और इस अहम दिन पर हमें अपनी माँ के साथ सांस से भी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए और तोहफ़े देनी चाहिए। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले तख्लीक की गई नई ड्रामा सीरियल जानिसार मेगा स्टार कास्ट के साथ मोहब्बत की एक नई दास्तान शायकीन का हर पल यादगार बनाने के लिए तैयार। देखिए नई ड्रामा सीरियल जानिसार का प्रीमियर मेगा एपिसोड आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।